सुबह उठना मेरे लिए कभी इजी नहीं होता है। कभी अलार्म बंद करके वापस सो जाने का मन करता है, पर एक बात याद आती है, अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उठना तो पड़ेगा। सुबह का ये टाइम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। थोड़ी सी शांति मिलती है। मैं जगते ही यहाँ विंडो के सामने खड़ा रह जाता हूँ और सूर्यदेव की रोशनी से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और शरीर में पॉजिटिविटी आ जाती है। जगने के बाद दूसरे रूम में मैं जाता हूँ रेडी होने के लिए। यहाँ पर देखिए हम जा रहे हैं दूसरे रूम में, सामने वाला ही दूसरा रूम है और ये रेडी होने के लिए ही बनाया गया है। गाइस मैं जा रहा हूँ अब ब्रश करने के लिए। देखिए लाइट ऑन कर दिया है। तेरी रूटीन सिंपल है पर कॉन्सिस्टेंट सब कुछ होता है। छोटी छोटी हैबिट भी फ्यूचर बना देती है। कभी डर लगता है, कभी लगता है कि कर पाऊंगा या नहीं, पर लगता है ट्राई तो करना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं कैसे चलेगा। अब थोड़ा रेडी होने का टाइम है। हेयर सेट कर रहा हूँ, वरना पूरा दिन अजीब सा लगता है। वैसे बताओ सिंपल लुक बेटर है या थोड़ा स्टाइलिश? अब मैं रेडी हो गया हूँ। सच सच बताना मैं कैसे लग रहा हूँ, थोड़ा डेसेंस लग रहा हूँ या नहीं? और हर एक दिन का एक स्टेप होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस मैं अभी तीसरे मंजिल पर हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये मंदिर है, यहाँ पर हम जाएंगे पूजा करने के लिए। रेडी होके हम चलते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए। आज दिन सिंपल था, कुछ खास नहीं था। शायद एक दिन ये छोटा स्टेप भी कुछ बड़ा बना देंगे। गाइस हम ऊपर से मंदिर देख रहे हैं, ये हमारा मंदिर है और यहाँ पर कुलदेवी की पूजा हो रही है और नवरात्रि की है। इस सुबह का मोमेंट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल होता है। आज का दिन सूर्यदेव का जल अर्पण कर रहा हूँ, कहते हैं इसलिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और दिन की अच्छा होता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद मैं महादेव को जल अर्पण करता हूँ। दिन की शुरुआत भगवान से ही करता हूँ। आज महादेव की पूजा कर रहा हूँ और उनको जल चढ़ा रहा हूँ। वक्त ये बस एक ही फीलिंग आती है, शांति, एक पॉजिटिव एनर्जी। बस इतना ही, सब ठीक रहे और लाइफ में मैं आगे बढ़ता रहूँ। बस महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। महादेव को जल अर्पण करके हमें जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए मैं डेली पूजा करता हूँ महादेव की। महादेव की पूजा करने के बाद मैं थोड़ी माला कर लेता हूँ और भगवान का नाम जप लेता हूँ। ऐसे हनुमान चालीसा है, देखिए गुजराती में लिखी हुई है। मैं आपको गुजराती में दिखाता हूँ। देखिए, श्री गुरु सर रजनी मुकुर सुधारी बरबुबि वपुजा को बलचारी। आज मैं माला कर रहा हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। इससे माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, मन की शांति मिलती है। और मैं कर लेता हूँ, फिर हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है और बस चाय गरम करना बाकी है, तो हम जल्दी से चाय गरम कर लेते हैं और फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा चाय आ गया चुका है और हम गैस में ऑन कर देता हूँ और चाय में गरम कर लेता हूँ और फिर हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारा गैस ऑन हो चुका है, हमारी चाय गरम हो रही है। आज का ब्रेकफास्ट सिंपल है, घर का नॉर्मल खाना। वैसे तो मुझे पिज़्ज़ा, डोसा, ढोकला, फाफड़ी ये सब पसंद है, पर सच बोलूँ तो घर का खाना ही बेस्ट होता है, हेल्दी होता है और पच भी जाता है। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मम्मी काम कर रही है। मम्मी का भी थोड़ी हेल्प बता देता हूँ। मम्मी ने कहा है कि दूध लेने के जाने के लिए, तो मैं दूध तो हम दूध वाले का वेट कर रहे हैं। 10:05 हो चुका है, अब तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ रुक गया है। तब तक हम इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। कि
घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असली वैल्यू सिखाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें भी घर बनाती है। गाइस मैं मिल्क लेके आ गया हूँ। अब उसको गर्म करेंगे और मम्मी का काम फिनिश हो जाएगा। एक को मैं फ्रिज में रख देता हूँ और एक को मैं गर्म करूँगा मिल्क। तो चलिए हम चलते हैं इसको हम फ्रिज में रखने के लिए। यहाँ मेरा फ्रेश दिख रहा है और यहाँ मैं एक दूध को रख देता हूँ और दूसरा दूध मैंने गर्म करने के रख दिया है और ये उबाल ना आ जाए इसका भी मुझे ध्यान रखना है गाइस। तो जल्दी से मैं ये फ्रिज बंद कर देता हूँ और सामने रखा हुआ दूध पर ध्यान रखता हूँ। मम्मी अभी काम में बिजी है इसलिए मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दूध गर्म होकर गिर ना जाए। गाइस चलो हमारा काम हो चुका है। अब चलते हैं हमें अपने रूम में और वहाँ हम ठीक कर लेते हैं हमारा बेड। देखे ऐसे मैंने रख के चला गया था और यहाँ पर मैं बेड ठीक करने के लिए आया था पर यहाँ तो पूरी तरह से बेड ठीक है। तो हमारे लिए और कोई काम नहीं है और चलो हम अभी स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम थोड़ा सा डिनर करके फिर हम चलेंगे सोने के लिए। थोड़ा सा आराम सोने के बाद ठीक से हम फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। पढ़ाई करने के बाद हम थोड़ी देर भी बालकनी में खड़े रहेंगे। वहाँ थोड़ी सी शांति भी चाहिए होती है फ्रेंड लोग। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब पता पढ़ाई है, में पर मन नहीं सिर्फ एक लगता चीज़ तो नहीं क्या करना हुआ, चाहता हूँ। मन लगाना मैं पड़ता कुछ है अलग ट्राई करना चाहता हूँ, इसीलिए। इसलिए यूट्यूब और स्टार्ट मेरी किया है। जर्नी शायद यही से पूरी तरह कुछ से नया स्टार्ट है होगा। और मेहनत तो देखिए करनी यहाँ पर पड़ेगी मैं क्योंकि वीडियो मेरा बना रहा हिम्मत हूँ कुछ और नहीं करना, फिर हम क्योंकि बिना मेहनत गाइस के कुछ चलो नहीं दोपहर का मिलता है। टाइम हो चुका है और फिर मैं खाना खा के आ चुका हूँ। खाने का वीडियो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि जल्दी में था। यहाँ पर मैं 1:30 हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। रिलैक्स करने के बाद मैं पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर दूँगा। देखिए पर्दा भी मैंने ढक दिया है, फैन भी ऑन कर दिया है और फिर हम गाइस मैं जग चुका हूँ और फिर मेरी स्टडी फिर से मैंने स्टार्ट कर देता हूँ। और पर मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। गर्मी भले ही हाई रहे फिर मेरा जोश हाई है। यहाँ पर 2:40 हो चुके हैं। अब मैं फिर से स्टडी स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इतना सारा पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद इवनिंग हो चुके हैं। इवनिंग में हम थोड़ी देर बालकनी में आ चुके हैं यहाँ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। गाइस यहाँ खड़े होकर अक्सर सोचता हूँ लाइफ में आगे क्या करना है। कभी फ्यूचर क्लीन लगता है, कभी बिल्कुल ब्लैक। कभी कभी कॉन्फिडेंस हाई लगता है, कभी डाउन भी लगता है। पर एक बात समझ में आती कि अगर ट्राई ही नहीं करूँगा तो कभी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बस स्टार्ट कर दिया है और अब देखते हैं मेरी जर्नी कहाँ ले जाती। इसी मंजिल पर हम खड़े हुए। ये नीचे का नज़ारा है। देखिए यहाँ पर सामने वाला घर बन रहा है। सामने से न्यू घर बन रहा है। पूरा 8 घर बन रहा है। पूरा का पूरा बन जाएगा गाइस। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा बना हुआ है। देखिए यहाँ पर बनना स्टार्ट हो चुका है। पूरा बन जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और हम आ गए हैं, शाम का वक्त हो चुका है। अब नवरात्रि भी चल रही है गाइस। तो यहाँ दिए भी किए हुए हैं माता जी। शाम का टाइम है, सबसे ज़्यादा पीसफुल लगता है। पूरा दिन कितना भी बिजी हो पर जब आरती का टाइम आता है तब सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। आज फिर भगवान से सामने खड़ा हूँ और बस एक ही फीलिंग है, इस दिन के लिए, इस लाइफ के लिए कुछ मांगता नहीं, बस इतना ही कि खुश रहे और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहूँ। अब रात का टाइम हो गया है और घर में डिनर बन रहा है। किचन में आने वाला ये सच में दिन भर की थकान दूर कर देती है। सिंपल सा खाना पर घर का बना हुआ उसका टेस्ट ही अलग होता है। और सच बोलूँ तो फैमिली के साथ खाना खाना ये छोटी सी चीज़ भी लाइफ को स्पेशल बना देता है। डिनर करने के बाद हम आ चुके हैं बालकनी में। यहाँ पर 10:30 के आसपास बजा हुआ है पर यहाँ तो बहुत शानदार है। यहाँ पर शाम हो चुके हैं और यहाँ बालकनी में खड़े होकर कितना सुकून मिलता है, कितना रिलैक्स फील होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
ऊपर देखिए घोर सन्नाटे में एक स्टार की रोशनी झलक रही है और ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। आज का दिन सिंपल था, कुछ खास नहीं था, पर शायद हर दिन एक ऐसा नहीं होता। सिंपल पर इम्पोर्टेंट हर एक दिन का स्टेप है और ये छोटे छोटे स्टेप एक दिन बड़ा रिजल्ट देते हैं। खत्म हो गया सपने नहीं और ये अभी और मेरी जर्नी अभी बस शुरू ही हुई है।